हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस। तो मैथ्स का न्यू वाला सिलेबस फर्दर रिडक्शन के बाद जो कि चैप्टर्स है, कौन कौन सा चैप्टर्स आपको करना है, कौन कौन सा चैप्टर्स तो रिमूव नहीं हुआ है, तो कौन कौन सा पार्ट्स है, कौन कौन सा टॉपिक्स है जो कि मैथ्स में रिड्यूस हो गया है, कौन कौन से चैप्टर्स थे, तो वो सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। सो लेट अस बिगिन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इंग्लिश लिटरेचर और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, हिंदी, उसके बाद बायो, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैथ्स में क्या है कि जितना भी चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर्स रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर कोई भी चैप्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पर पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, जो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स एलिमिनेट हुआ है, कुछ चीज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्टली अगर हम बात करें लेटेस्ट सिलेबस का, तो कौन कौन सा चैप्टर्स है हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली फर्स्ट चैप्टर है आपका जीएसटी। तो जीएसटी से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, इट इज एज बिफोर। तो जो भी चैप्टर्स पहले जो रिड्यूस हुआ था, पहले जो था वही है अभी। जीएसटी के बाद सेकेंड चैप्टर है बैंकिंग, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। सो इट इज सेम एज बिफोर, कुछ भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद आपका, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इनइक्वेशंस में भी इट इज एज बिफोर, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे पहले रिड्यूस होने के बाद जो चीज था वही पार्ट सबको करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले की तरह है। नाउ अब आप बोलोगे कि कुछ चेंजेस ही नहीं है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अगर आप देखो तो अभी जो कि फर्स्ट का चैप्टर्स है मैथ्स में, वो इजी है एज कम्पेयर टू, उतना डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। अगर हम बात करें सर्कल्स का, इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर। मेंसुरेशन बहुत ही लेंथी चैप्टर था, तो कुछ रिड्यूस हुआ था तो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी और फर्दर रिडक्शन हो गया है वहां से भी, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टराइजेशन और जीएसटी और बैंकिंग, ये सारे चैप्टर्स इजी है। उसके बाद मैट्रिसेस, सो मैट्रिसेस में भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ऑलरेडी एक छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद एपी एंड जीपी में से जीपी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, रिमूव हो गया था, तो सिर्फ एपी पार्ट आपको कवर करना है। तो एपी पार्ट प्रैक्टिस करना है, तो एपी भी इट इज एज बिफोर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर कुछ चेंजेस है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसमें दो कंडीशंस होता है, टू कंडीशंस। तो उसमें टू कंडीशंस क्या था, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। तो कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये वाला जो कंडीशंस था, टू कंडीशंस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से, ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इट इज एज बिफोर, देयर आर नो चेंजेस। नेक्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी भी पहले की तरह जो चीज था अभी भी वही है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। नाउ सर्कल्स, दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, काफी चीज है जो कि आपको कवर करना है। तो सर्कल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना भी चैप्टर्स है जो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ था, जो चीज था वही है, बस डिफरेंस क्या है कि जितना भी थ्योरम्स था, सारा थ्योरम्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी प्रूविंग पार्ट था दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। तो कोई भी एक्सरसाइज से सर्कल्स का आपको प्रूविंग पार्ट नहीं करना है, सो प्रूविंग पार्ट एलिमिनेट हो गया है। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि जितना भी थ्योरम होता है, थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो आप, आंसर्स मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो कि प्रूविंग पार्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको जो कि स्टेप्स है वो याद करना पड़ता है कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करने बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये गुड न्यूज है आपके लिए कि सर्कल्स में से वो पार्ट रिमूव हो गया है, प्रूविंग पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन। तो ये भी लेंथी चैप्टर था, तो लास्ट टाइम हेमिस्फीयर रिमूव हुआ था, और अभी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर, तो यही दो चीज करना है। स्फीयर भी रिमूव हो गया, तो पहले हेमिस्फीयर रिमूव हुआ था, अब स्फीयर भी रिमूव हो गया। अभी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है कि एक पूरा एक्सरसाइज रिमूव हो गया, स्फीयर के बेसिस पे जो भी एक्सरसाइज था लास्ट वाला वो रिमूव हो गया, पहले हेमिस्फीयर रिमूव हुआ था। तो सिर्फ दो चीज मेंसुरेशन चैप्टर में से, सिर्फ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है trigonometry. So there are no changes in trigonometry, it is as before and one of the most important chapter. उसके बाद नेक्स्ट important chapter है statistics.
स्टैटिस्टिक्स में क्या रिमूव हुआ है? स्टैटिस्टिक्स में क्या है, तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी से पहले, तो प्रोबेबिलिटी में भी मैं अभी बता देती हूँ कि कोई चेंजेस नहीं है। एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, तो आप वो कर सकते हो, और उसमें कुछ ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, तो आप कर सकते हो, इजी है। और हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का, तो मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स यूज होता है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है या फिर शॉर्टकट मेथड से निकालना है या फिर स्टेप डेविएशन। आप कोई भी मेथड्स, ये तीनों में से कोई भी मेथड्स फॉलो कर आंसर ला सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज है। फर्दर रिडक्शन के बाद आपके सिलेबस में आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैथ्स में जो इंटरनल पार्ट्स है, तो फर्स्टली जो कि फर्स्ट का चैप्टर्स है वो उतना रिमूव नहीं हुआ है चैप्टर्स, इट इज एज बिफोर। तो जो चैप्टर्स स्टार्टिंग में वो सारे चैप्टर्स इजी है और स्कोरिंग है, उसको अच्छे से करो। और बाकी जितना भी चैप्टर्स है, मेंसुरेशन, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा मतलब लेंदी टाइप का चैप्टर है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट जो थोड़ा लेंदी पार्ट था या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट था, वो सारी चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, तो काफी अच्छा चीज है स्टूडेंट्स के लिए। एंड डेफिनेटली इफ यू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, इफ यू प्रैक्टिस मैथ्स प्रॉपर्ली, यू कैन इजीली स्कोर 95+ इन योर मैथमेटिक्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।